हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में कोल इंडिया लिमिटेड के लिए एक डिटेल में खबर है, उसको मैं समझाऊंगा, आप लोगों से डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी चीज़ कि डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए ड्रॉप किया गया है। दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 168.85 पे ओपन होने के बाद 165.70 का पूरे इंट्राडे में लो बनाता है, हाई नहीं बनाता है। इसका मतलब बिकवाली का प्रेशर शुरू से बना रहा एंड तक। 166.95 के ऊपर ये बंद भी हो गया। 70,27,513 एनएससी के ऊपर टोटल जनरेटेड वॉल्यूम है। बीएससी के ऊपर देखें तो 4,64,308। इस कंपनी की मार्केट कैप 1,02,886 करोड़ रुपए है। इसका 52 वीक लो 119.75 का, हाई है 203.85 का। दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड के क्वार्टर 2 की अर्निंग्स 12 नवंबर को आनी थी। बेसिकली यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी और मीटिंग में क्वार्टर 2 को क्वार्टर 2 को अनाउंस किया जाना था। आप देख सकते हैं क्वार्टर 2 के अंदर कोल इंडिया लिमिटेड को 2,936 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। रेवेन्यू अगर आप देखें तो 23,291 करोड़। चलिए आइए इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड ने दोस्तों यहाँ पे देखें तो लार्जेस्ट, आपको पता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया के अंदर कोल का। कंसोलिडेटेड बेसिस पे यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पोस्ट किया गया है। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है कि कोल इंडिया लिमिटेड की जितनी भी सब्सिडरीज कंपनीज़ हैं वो जितना प्रॉफिट पोस्ट करती हैं उन सभी से मिला करके जो प्रॉफिट देखा जाएगा उसको कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बोलेंगे। और सभी से रेवेन्यू को मिला करके जो देखा जाएगा उसको हम कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बोलेंगे। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट होता है 2,933 करोड़ रुपए का, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी को 2,952 करोड़ का रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ था। आप देख सकते हैं दोनों प्रॉफिट को अगर आप कंपेयर करेंगे तो परसेंटेज चेंज 1 का आएगा। 1% यहाँ से मार्जिनली डिक्लाइन हुआ है, राइट। यानी इस बार मार्जिनली 1% से इनका प्रॉफिट घटा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हालांकि अगर आप देखें तो लास्ट क्वार्टर के अंदर यानी क्वार्टर 1 के अंदर कंपनी को 3,174 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इसको अगर हम कंपेयर करेंगे इस क्वार्टर के प्रॉफिट से तो 8% का यहाँ पे ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू की बात करें, ऑपरेशन से जो जनरेट होता है 23,291 करोड़ रुपए का निकल के आता है, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 21,153 करोड़ का था। आप कंपेयर करेंगे दोनों को तो 10% का यहाँ पे भी आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। 23,291 करोड़ इस बार का और एक साल पहले 21,153 करोड़। कंपैरेटिवली देखें तो 10% का यहाँ पे ड्रॉप आपको देखने को मिलेगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लास्ट क्वार्टर के अंदर यानी क्वार्टर 1 के अंदर अगर हम देखें लास्ट टू लास्ट क्वार्टर के अंदर तो 25,282 करोड़ का टोटल इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया था। अब इसको भी कंपेयर करेंगे इससे तो इसमें भी यानी इस बार 8% की गिरावट है। यानी इस बार जो इनको रेवेन्यू जनरेट हुआ है कंसोलिडेटेड बेसिस पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 10% से गिरा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से 10% गिरा हुआ है। अब आपको खबर ये सुन करके थोड़ा नेगेटिव नहीं होना है। देखिए गिरावट तो होना लाजमी है क्योंकि आपको पता है कोविड-19 के सेकेंड वेव के इम्पैक्ट के बाद जब बिज़नेस ऑपरेशंस बंद होंगे, पावर जब कंज्यूम ही नहीं होगी कहीं पे, तो पावर कोल की जो लोग फैक्ट्री में पावर हाउसेज में पावर फैक्ट्रीज़ में कोल की क्या ज़रूरत है बताइए। तो डेफिनेटली यहाँ पे जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रिवाइव होंगी तो पावर की डिमांड अचानक बढ़ी है। अब देखिएगा क्वार्टर 3 के अंदर आपको दिखाई देगा कि इनके सारे डेटा के अंदर आपको राइज देखने को मिलेगा कंपैरेटिवली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और सिक्वेंशियल बेसिस पे भी।
आइए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, प्रोडक्शन एंड ऑफ टेक। इसका क्या मतलब है? प्रोडक्शन का मतलब दोस्तों यहाँ पे कि कंपनी की जो माइंस हैं जहाँ से प्रोड्यूस होता है कोल, वहाँ से कितना प्रोड्यूस किया गया, और ऑफ टेक का मतलब कि वहाँ से प्रोडक्शन के बाद कितना उसको, ऑफ टेक का मतलब कितना उठा के सप्लाई कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड के रॉ कोल प्रोडक्शन की बात करें तो 9% से यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे राइज देखने को मिला है। 126 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन किया गया, जबकि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 115 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन किया गया था। अब ऑफ टेक की बात करते हैं तो यहाँ पे रॉ कोल ऑफ टेक में भी अगर आप देखें तो 10% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे राइज देखने को मिला है, जो कि अच्छी बात है। यानी 147 मिलियन टन्स का सप्लाई किया गया, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 134 मिलियन टन्स की सप्लाई करी गई टोटल प्रोडक्शन से। अच्छी बात है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पैरामीटर। कंपनी की टोटल कंसोलिडेटेड बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो हुआ है इस बार, उसके अंदर भी 1% का डिप देखने को मिला है, और जो डेटा है 3,942 करोड़ का है। और लास्ट जून क्वार्टर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 3,975 करोड़ का था, जबकि इस बार ये आया है। अब कंपेयर करेंगे तो 1% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट है इसके कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग मार्जिन्स की बात करें तो इस बार 18.8% निकल के आता है, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में, इस बार इनका 17% निकल के आता है, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 18.8% निकल के आता है। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे बहुत थोड़ी सी गिरावट है, यानी थोड़ा सा डिप है। अगर हम कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें नंबर्स के टर्म्स में, तो आपको ये भी बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों, कोल माइनर्स कंसोलिडेटेड ऑपरेटिंग मार्जिन्स इन दिस क्वार्टर डिक्लाइन टू 16.93% फ्रॉम 18.79% इन द ईयर एगो पीरियड। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे भी आपको डिप देखने को मिलेगा, राइट। ओके दोस्तों, यहाँ पे इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपेंसेस के बढ़ जाने की वजह से ऐसा हुआ है। कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपेंसेस को परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स में की तरह के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी इस बार इनको कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपेंसेस 18% का देखना पड़ा, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 17% का देखना पड़ा था। नंबर्स के टर्म्स में देखें तो कंपनी ने कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपेंसेस इस बार 3,992 करोड़ का पोस्ट किया, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 3,311 करोड़ का कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपेंस पोस्ट किया था। लास्ट पैरामीटर हम देखते हैं यहाँ पे ई ऑक्शन। ई ऑक्शन का क्या मतलब है? कंपनी दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड, जैसा कि आपको पता है, कोल को प्रोड्यूस करती है, माइनिंग करती है। तो जहाँ जहाँ से माइनिंग करती है, जो जो इसकी माइनिंग साइट्स है, उन वहाँ से कोल को ऑफ टेक कराने के लिए, या ऑफ टेक नहीं बेसिकली यहाँ पे ई ऑक्शनिंग के जरिए यहाँ पे लोग जो है डायरेक्टली बिडिंग करते हैं और ख़रीदते हैं। और ऑफ टेकिंग तो वहाँ होगा जहाँ पे जैसे पावर, कोई कॉन्ट्रैक्ट पावर हाउस है, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पे ऑफ टेकिंग हो रही है प्रोडक्शन, तो वो दैट इज़ डिफरेंट पार्ट। ई ऑक्शनिंग में यहाँ पे कंपनी ने टोटल 4,304.3 करोड़ की सेल्स करी है इस क्वार्टर के अंदर। अगर आप देखें तो इससे एवरेज रियलाइजेशन जो हुआ है 1,593 करोड़ रुपए जो है, नहीं सॉरी, 1 करोड़ नहीं है, 1,593 रुपये पर टन है। यानी पर टन को, एक टन को इन्होंने बेच करके 1,593 रुपये कमाए हैं। और इस तरीके से ओवरऑल अगर हम देखें तो कंपनी ने ई ऑक्शनिंग के जरिए टोटल सेल्स करी है इस क्वार्टर में 4,304.3 करोड़ रुपए, ऊपर वाला डेटा। जबकि आप देखें यहाँ पे तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सेम क्वार्टर के अंदर कंपनी को यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है, दिस वॉज हायर दैन द ओवरऑल एवरेज रियलाइजेशन दैट द कंपनी अचीव्ड ऑफ 1,421.2 रुपये पर टन इन दिस क्वार्टर। ये एवरेज रियलाइजेशन है, इन सभी से ये ज़्यादा है। तो दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड को लेकर के एक धमाकेदार खबर अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आया हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। एंड टेक केयर।